हेलो पेरेंट्स। आज मैं कुछ चीज़ें आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ और कुछ बातें मैं आप लोगों से कहना भी चाहती हूँ। मुझे पता है कि पेरेंट्स बहुत स्मार्ट हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत ही सपनों के साथ पेरेंट्स अपने बच्चों को देखते हैं। जैसे आपने देखा था वैसे मैंने भी अपने बच्ची के बारे में मैंने सोची थी कि जब बच्चा होता है, जब जब बच्चा आने वाला होता है हमारे परिवार में, हम बहुत बड़े सपने और बहुत बड़े लिस्ट को हम अपने सामने रख देते हैं। हमारा मन बहुत कुछ कहने लगता है कि हम अपने बच्चों को ये तरीका सिखाएंगे, हम अपने बच्चों को संसार से अलग चलाएंगे, हम अपने बच्चों को इस तरीके से बिहेव कराएंगे, हम अपने बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव करेंगे, हम अपने बच्चों को ऐसा बोलना सिखाएंगे, ये लैंग्वेज में नहीं, इनके साथ नहीं खेलना, उनके साथ नहीं खेलना। कहीं सपने और कहीं तरीके हम बनाने लगते हैं जब हमें ये पता होता है कि एक नन्हा सा बच्चा हमारे गोद में आने वाला होता है। हाँ, ये और भी बात है कि जो हमारे माता-पिता होते हैं, जैसे कि सास-ससुर होते हैं, बच्चे के नाना-नानी होते हैं, बच्चे के दादा-दादी होते हैं, हर कोई उस बच्चे के लिए सपने बनाने लगता है। लेकिन हम भूल जाते हैं, जो बच्चा हमारे गोद में आ रहा है, उसके भी सपने हैं। वो भी परमेश्वर की ओर से हमारे ज़िंदगी में कदम रख रहा है। वो भी हमारे जीवन में, इस दुनिया में कुछ पाने के लिए और कुछ पूरा करने के लिए आ रहा है। इस बात को हम टोटली भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि जिस तरह से हम अपने माता-पिता के ज़रिए इस दुनिया में आए हैं, हमको जिन्होंने बनाकर भेजा है, उनकी बातों को हम भूल जाते हैं। हम पेरेंट्स एज़ अ पेरेंट्स हम अपने बच्चों को भुला देते हैं कि तुम और किसके लिए नहीं आए हो, बस मैं माँ हूँ, मैं पिता हूँ, मैं नाना हूँ, नानी हूँ, दादी हूँ, दादा हूँ, मुझे आपको मेरे हिसाब से चलना है, हमारे हिसाब से चलना है। क्या ये सही है? क्या ये सही है? आप कहोगे कि हाँ, ये सही है, बच्चा हमारे हाथों में है तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है, छोटे से लेकर बड़ा कैसा करना है। पेरेंट्स सही है, कहीं कहीं लोगों को ऐसा लगता है कि सही है और सही भी है। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी, खुदावंद ने जब किसी बच्चे को या आपको आपके माता-पिता की गोद में डाला था, उस वक़्त उनकी प्लान, उनकी योजनाएँ इस तरीके से है कि उन्होंने क्या कहा, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, जिसने संसार को बनाया, जिसने आपको और हमें बनाया है। बाइबल में लिखा है, देखो मैं तुम्हें अपने इमेज में मैं बना रहा हूँ। किस लिए? कि खुदावंद को छोड़कर सिर्फ़ इंसानों को और इंसानों की तौर तरीके सीखने के लिए नहीं, ऐसा नहीं है। इंसानों के तौर तरीके सीख के दुनिया में जीने के लिए नहीं है, क्योंकि इंसानों के तौर तरीके गलत होती हैं। इंसानों के तौर तरीके सेल्फिश होती हैं, खुदगर्ज़ होती हैं। हम जैसा चाहे वैसा हम तरीका बनाते हैं। अगर हमको चाहिए कि हमारा बच्चा झूठ बोले, तो हम अपने बच्चों से झूठ बुलवाते हैं। अगर हमें चाहिए कि इस वक़्त हमारे बच्चे को झूठ बोलकर मुँह बंद कर देना चाहिए, ये हमारा तरीका है कि हम कुछ भी बोलकर बच्चे को डाँट-फटकार देकर हम उनका मुँह बंद कर देते हैं। हम बच्चे को सिखाते हैं कि बड़ों की बात मानकर चलना, लेकिन हम खुद किसी के बच्चे हैं, हम खुद किसी के नीचे छोटे हैं, लेकिन हम अपने बड़ों को गर्दन उठाकर, आँखें दिखाकर हम उनसे बातचीत करते हैं। हम नहीं सुनते वो तरीका। आपका बच्चा, आपके सामने जो छोटा बच्चा खड़ा है, वो देख रहा है, वो सुन रहा है और वो कहता है कि
मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे भाई-बहन में जो बड़े लोग हैं, वो मुझे ये सिखाते हैं कि बड़ों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, आदर करना चाहिए, लेकिन ये लोग तो खुद भी नहीं करते। आप कन्फ्यूज़ कर रहे हो अपने बच्चों को, आप कन्फ्यूज़ कर रहे हो। कोई और उसका ज़िम्मेदार नहीं है, इसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी है। हाँ, हम कहते हैं कि हम बच्चे को अच्छा खाना दे रहे हैं, अच्छा कपड़ा दे रहे हैं, वो जब बीमार होता है तो हम उनका ख़्याल रखते हैं। किसके घर पे जाना चाहिए, किसके घर पे नहीं जाना चाहिए, ये इसका हम ध्यान रखते हैं। हाँ, कब क्या बोलना चाहिए, कब क्या नहीं बोलना चाहिए, इसका भी हम ध्यान रखते हैं। अच्छी बात है कि आप ध्यान रखते हो और आपको रखना ही चाहिए। जिस तरह से बाइबल में लिखा गया है कि संतान होना ये उनकी ओर से आशीष है, उनकी ओर से ब्लेसिंग है। लेकिन क्या उनके ब्लेसिंग्स को हम खुशी में ले रहे हैं या तो फिर अपने खुद के रूल्स, कंडीशंस हम रखते हैं? जब आपके लाइफ में बच्चा आने वाला होता है, जब पता चलता है आपको, आप प्लान बनाने लगते हो। क्या कभी आपने ये प्लान बनाया है कि जब मेरे गोद में बच्चा आएगा तो मैं उसे परमेश्वर की राह में कैसे दिखाऊंगी, कैसे दिखाऊंगा? मैं कितना समय उसके साथ में प्रेयर के लिए बैठूंगा या बैठूंगी? कितना समय मैं उनको वचन के साथ मैं पढ़ूंगा और मैं उन्हें सुनाऊंगा? आपने कितना ये सोचा है कि मेरा बच्चा कुछ करे ना करे, लेकिन मैं खुद अपने आप को चेंज करूंगी या चेंज करूंगा? हम ये कभी नहीं सोचते। हम प्लान करने लगते हैं अपने मनों में कि ये मेरा बेटा है या बेटी है, ये मेरा बच्चा है, तो मेरा फर्ज बनता है कि उसे कैसा चलाना। और इसके धुन में हम बच्चे के ऊपर प्रेशर डालते हैं, इसके धुन में हम प्रेशर डालते हैं बच्चों के। बच्चा बड़ा होता नहीं है, हम बच्चों को डांट फटकार करना शुरू करते हैं। बच्चा कुछ बोलता नहीं है। जब बच्चा 0 लेवल से लेकर जब 2 साल, कुछ तो 5 साल तक, कुछ तो 10 साल तक, जब तक स्कूल में चला नहीं जाता, तब तक पेरेंट्स कुछ कहते नहीं हैं। जब बच्चा छोटा होता है, तोतली ज़बान में वो कुछ कहता है, हरकतें करता है, तो हम हँसने लगते हैं और कहते हैं देखो किस किस तरह से वो हमें अपनी अपनी पैर से मेरे सर पर मार रहा है। देखो वो किस तरह से वो मेरी हँसते-हँसते बुराई कर रहा है। देखो वो किस तरह से कह रहा है कि मम्मी-पापा चुप हो जाओ, और हम हँसने लगते हैं। जब यही छोटा बच्चा जब अपनी दादी या नानी या दादा-दादी को कुछ कहते हैं तो हम हँसने लगते हैं। कोई किसी को कहता है तो हम हँसने लगते हैं। अगर हमारे कोई कोई मज़ाक में कुछ कहता है तो हम कहते हैं कि आप उल्टा उनको जवाब दो, मारो आप उनको। ये हम सिखाते हैं हमारे बच्चों को। लेकिन वही बच्चा जब 10 साल का हो जाता है, जब फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर जब उसकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है, हम ही वो पेरेंट्स हैं, हम डाँटते हैं, फटकार देते हैं और कहते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो बच्चों के लिए आपने सपने बुने थे कि जो मैंने नहीं किया है, वो इन्होंने करना है। क्या आपने कभी अपने माता-पिता की परफेक्ट बात मानी है? जैसे कहा माता-पिता ने वैसा ही करा है? कभी कोई बात छुपाई नहीं है? कभी कोई बात आपने उनके खिलाफ करी नहीं है? कभी गलत दोस्तों को नहीं आपने बनाया है? आप बनाओ और हम बच्चों के ऊपर दबाव डालें कि मत करो। ये मैसेज सिर्फ माता-पिता के लिए है। क्यों चाहते हो आप कि आप गलत करो और आपके बच्चे सही राह पर चले? अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे सही राह पर चले, अभी भले वो आपकी गोद में है, 1 साल का है, 2 साल का है, आपको आदत डालनी चाहिए कि आप खुद अपने आप को बदलो। आपकी बात करने के तरीके को बदलो, आप अपनी सोच को बदलो। आपके पास जो बच्चा है, भले ही आपके पति-पत्नी के रिश्ते से हुआ है, लेकिन देना तो खुदावंद से ही है। क्योंकि बाइबल में एक ऐसा लिखा है कि हे माता-पिता, तुम अपने बच्चों को गुस्सा मत दिलाओ।
जब किसी को हम गुस्सा दिलाते हैं तो क्या होता है, उसका वो उल्टा रिएक्शन हमें आता है। हम माता पिता इतना अपने बच्चों को गुस्सा दिलाते हैं, कंफ्यूज करते हैं कि अब कहते हैं कि यहाँ बैठ जाओ और कभी हम कहते हैं कि यहाँ मत बैठो। हम ये नहीं कहते कि क्यों नहीं बैठना है, एक्सप्लेनेशन नहीं देते हम। लेकिन हम पसंद करते हैं मैं बोलूं कि ना तो बस मत करो। ऐसे सिचुएशन से मैं भी आई हूं, ऐसे तरीकों से मैं भी बड़ी हुई हूं, ऐसे कंफ्यूजन से मैं भी आ चुकी हूं, गुजर चुकी हूं। मेरे भी मन में यही सोच हुआ करता था मेरे बचपन में कि हर बात को मुझे डांटा जाता है। क्यों क्यों पार्शलिटी की जाती है भाई बहनों में, क्यों बड़े छोटों में पार्शलिटी करी जाती है, क्यों इतना सेल्फिश होते हैं हमारे लोग, हमारे पेरेंट्स। उनको नहीं लगता कि हम सेल्फिश नहीं हैं, उनको नहीं लगता कि वो गलत कर रहे हैं। बस उनका ऑर्डर होता है कि आपको ऐसा करना है, लेकिन क्यों करना है ये सफाई एक्सप्लेनेशन उनके पास नहीं है, उनके पास वो टाइम नहीं है। ऐसे सिचुएशन से, ऐसी बातों से हम भी गुजरे हैं। लेकिन कई साल उन छोटे बच्चों के बीच में काम करने के बाद, कई साल माता पिता के बातों को सुनने के बाद मुझे ये जान पड़ा कि हम कहते हैं बच्चा हमारा है, लेकिन हम अपने बच्चों के और हमारे बीच में एक बहुत बड़ी दीवार खड़ा कर रहे हैं, बहुत बड़ी दीवार खड़ा कर रहे हैं। हम जो खुदावन जो है, जो प्रभु यीशु मसीह ने जो योजना है ना, बाइबल में सीधा लिखा है कि मैंने तुम्हें तुम्हारे माँ के गर्भ में ही देखा है और इस दुनिया में आने पर मैंने तुम्हें अभिषेक किया है, अनॉइंट किया है, चुना है हमें कुछ अच्छा करने के लिए, गलत नहीं, कुछ अच्छा करने के लिए। इवन बाइबल में यह भी लिखा है कि यिर्मयाह की किताब में लिखा है कि मेरे पास तुम्हारे लिए अच्छे प्लान्स हैं, नुकसान के नहीं है, अच्छे प्लान्स हैं। जब खुदावंद अपने बच्चों को, जो हमारे घर में आने वाला है या आ रहा है, वो अपने प्लान से भेज रहा है, आपको क्या लगता है आप सही हो और खुदावंद गलत है जो आपके गोद में आपके बच्चे को डाल रहा है? आप ही बहुत होशियारमंद है और खुदा जो है वो है ही नहीं है? क्या आपका सोच ऐसा है कि वो है ही नहीं है? कहाँ है खुदा? कहाँ है परमेश्वर? कहाँ है बाइबल? कहाँ है बाकी की किताबें? जब तक आप ऐसा बर्ताव करोगे, समझ आपसे दूर रहेगी। जब खुदावंद ये उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर का भय मानते हैं, वचन में अपने बच्चों को सही तरीके से चलाना और उनको सिखाना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए है। ये उन लोगों के लिए है, अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा आपके करीब रहे और आपके बच्चों के बीच में कोई दीवार ना हो। आप कहे तो आपका बच्चा सुने, आपका बच्चा रोए तो आप देखो, उसको महसूस करो, उसको फील करो। अगर ये सारी चीजें आप चाहते हैं, आपके बच्चे का जो बचपन है, बचपन से लेकर आपके मरते दम तक, आपके हर पल में अगर आप चाहते हैं कि आप अपने बच्चों के साथ खुशियां बिताओ, वो अनमोल पल को अपने लाइफ में बटोर कर रखो। जिस तरह से हम मेहनत करते हैं पगार के लिए, पैसे के लिए, अमीर बनने के लिए, सपनों को पूरा करने के लिए, आपको पता है बच्चे के साथ समय बिताना, उनका हर एक एक पल को जीना, उनके पल में हमें जीना, एज अ माता पिता पार्टिसिपेट लेना, उनके साथ रहना, जीना, उठना, बैठना, खाना, उनकी हर हरकत हमारे लिए धन संपत्ति है। धन संपत्ति है। हाँ, मैं यकीन मानिएगा, जब आप बूढ़े हो जाओगे यही धन संपत्ति आपका काम आएगा। आपका पैसा आपके लिए काम नहीं आएगा, आपका एजुकेशन आपका काम नहीं आएगा आपके अकेलेपन में, आपका डांट फटकार काम नहीं आएगा। लेकिन उस डांट फटकार में प्यार और आपका टाइम
अपने बच्चों को देना, ये ज़रूर 100 गुना आपके लाइफ में काम आएगा। हाँ, बाइबल ये भी कहता है, जो माता पिता छड़ी नहीं इस्तेमाल करते, वो अपने बच्चों को गलत बेचते हैं। हद से ज़्यादा पैम्पर करना, हद से ज़्यादा बच्चों को लाड करना, 2 कैटेगरी के लोग होते हैं, बहुत ही डेंजरस होते हैं। या अपने बच्चों को हर समय में सिर्फ लाड करते हैं, प्यार करते हैं, कहते हैं कि फाइन है, चलेगा। और कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं, बच्चे कुछ हरकत करने के पहले ही डांट देते हैं, मार देते हैं उन्हें। ये बहुत ही डेंजरस बात है। लेकिन इन दोनों के बीच में एक कैरेक्टर है माता पिता का, वो ये सब्र रखना, अपने बच्चों के लिए प्रे करना। जो आप चाहते हो कि आपका बच्चा अच्छा बने, अपने आप को पहले देखो कि आप कैसे थे। क्या आप अच्छी पढ़ाई करते थे? क्या आप अपने माता पिता की बात सुनते थे? क्या आप मस्ती करते थे? जब आप अपने आप के बारे में सोचोगे तो आपको सब्र मिलेगा, सब्र आएगा। और उसको देखकर अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा आपसे ज़्यादा स्मार्ट और होनहार है, तो आपको सब्र रखना है। दूसरी बात, आपको प्रे करना है। तीसरी बात, आपके बच्चे के साथ में आपको समय बिताना है। भले वो खाने के समय हो सकता है, शाम पे घर में आने के बाद हो सकता है, प्रेयर के लिए हो सकता है। आपके मुंह से क्या बातें निकल रही हैं जब आप घर लौटते हैं, तो आप क्या बात कर रहे हो? या तो फिर टीवी देख रहे हो, घर पे आकर पति पत्नी के बीच में झगड़ा हो रहा है, या तो फिर माँ अपने पति को बच्चे के सामने झूठ बोल रही है। क्या पति अपनी पत्नी को झूठ बोल रहा है? ये हरकतें बच्चा देखता है, बच्चे देखते हैं और वो सीख जाते हैं, वो समझ जाते हैं, क्योंकि आपसे भी ज़्यादा बच्चा स्मार्ट होता है। वो सीख जाता है कि मेरी मम्मी पापा की बनती नहीं है। जब मेरे पापा जब मम्मी से झूठ बोल सकते हैं, तो मैं भी अपने पापा से झूठ बोल सकता हूँ। जब मेरी मम्मी अपने पापा से झूठ बोल सकती है, तो मैं भी अपनी मम्मी को झूठ बोल सकता हूँ। भले वो बच्चा कहता नहीं है, लेकिन अपने मन में बहुत कुछ सोचता है, तय करता है और उसके हिसाब से वो हरकत करने लगता है। जब लोग इस बात को देखते हैं, आपसे कंप्लेन करते हैं और आप चिढ़ जाते हो, और वो बच्चे के लिए आप फटकार लगाते हो, उसके उठते बैठते खाने पीने में आपको तकलीफ होने लगती है, डांटने लगते हो, और उनके लाइफ में आप इन शब्दों को बोलने लगते हो जो श्राप से कम नहीं है। आप कहने लगते हो कि ये अच्छा बच्चा नहीं है, तो कभी कुछ नहीं बनेगा या बनेगी। ये तो पता नहीं क्यों पैदा हुआ है, ये मेरे लिए नाक कटवा देगा। कोई आपका नाक नहीं कटवा रहा, आप खुद अपने नाक को कटवाते हैं अपनी हरकतों से। अपने बच्चों के सामने जो बर्ताव करते हैं, आपका बच्चा आप ही से सीखता है। भले आपने एक बार बोला होगा, लेकिन आपका बच्चा बार बार कर रहा है, क्योंकि वो सीख चुका है, वो सीख चुका है। तो आज मैं उन माता पिता से कहना चाहूंगी, आप अपने बच्चों को फटकार देने के पहले आप अपने ऊपर नजर डालिएगा। आपका प्यार से अपने बच्चों को छूना, प्यार से अपने बच्चों को समझाना, ना समझने पर उन्हें बताना कि देखो मुझे गुस्सा आ रहा है, मुझे गुस्सा आ जाएगा और आप मुझे गुस्सा दिला रहे हो। बच्चा समझता है आपकी बातों को। हम बच्चे के सामने जब हम स्कूल में लेट हो जाते हैं उन्हें छोड़ने के लिए, हम बच्चे को नीचे सामने रखते हैं और टीचर से हम गलत बोल देते हैं कि बच्चे की वजह से मैं देर हो गई या देर हो गया। हम टीचर से कहते हैं मैं बहुत पढ़ाती हूँ, पढ़ाता हूँ, लेकिन बच्चा पढ़ता नहीं है। जबकि आप घर आते हो तो आप पति पत्नी को लड़ने से फुर्सत नहीं मिलती, टीवी देखने से फुर्सत नहीं मिलती, गॉसिप करने से, लोगों की बातें अपने घरों में करने से आपको फुर्सत नहीं मिलती। लेकिन वही बात बच्चा आपका अटेंशन चाहता है, आपसे बातचीत करना चाहता है, आपके साथ समय बिताना चाहता है,
तो आप उन्हें डांटते और कहते हो यहाँ से चले जाए, हमें डिस्टर्ब ना करें। दिन भर आप बाहर रहते हो, लेकिन जब घर लौटते हो तो आप बिजी हो जाते हो। बच्चा देखते रहता है। बच्चे की दुनिया माता पिता है, बच्चे की दुनिया माता पिता है। लेकिन वो जब छोटा हो, छोटे बचपन से ही हम माता पिता अपनी दुनिया में व्यस्त रहते हैं और बच्चे को अकेलेपन में छोड़ देते हैं। क्या इस बात का कभी आपने ध्यान दिया है? हाँ, मैंने ध्यान दिया है। तब जाकर मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया था। मैं भी उसी तरीके से, तौर तरीके से, जो गंदे तौर तरीके हैं, उसी तौर तरीके से मैं पल कर बड़ी हुई हूं, जहां पर बड़े कुछ भी करे चल जाता है, बड़े कुछ भी बोले चल जाता है। अगर हम पूछे फिर आप क्यों करते हो, वहां पर हमें उल्टा मार मिलता था। मेरे मन में एक ही सवाल उठता था, ये लोग करे तो सब ठीक है और हम करे तो गलत। और हम उसी पैटर्न से बड़े हुए हैं और हमने भी कई साल अपने बच्चों के साथ ऐसा ही बर्ताव किया है, कई साल किया है। मुझे घिन आती है ऐसे आदतों से, ऐसे बातों से, ऐसे स्वभाव से, ऐसे नेचर से। आज भी मैं जब याद करती हूँ तो मुझे घिन आती है। मुझे 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 अच्छा बिल्कुल नहीं लगता, मुझे दर्द होता है। जो हरकत, जो जिसके जिसके उस हरकतों से जो मैं गुजरी हूं, उससे मुझे घिन नहीं आती। मुझे घिन इस बात से आती है, वो हरकतों को मैंने अपने बच्चों के साथ इस्तेमाल किया। हम बच्चों के दिलों में प्यार नहीं, नफरत बरते हैं। हम ऐसे माता पिता हैं। क्या मैं तो उस स्टेज से गुजरी हूं, क्या आप? अगर आप ऐसे पुराने नियम, पुराने सोच, सिर्फ डांटना, सिर्फ करेक्शन करना, सिर्फ अपने तरीकों को सिखाना, अगर ऐसा आप करते हो तो मैं चाहती हूं कि ऐसा आप न करें। अपने बच्चों से प्यार करें, सब्र रखें, उनके घर पे आने के बाद उनके साथ समय बिताए। हम जानते हैं कि आप थक चुके हैं, लेकिन आपको समय बिताना पड़ेगा, उनके साथ बैठकर प्रे करना पड़ेगा। तब जाकर आपके बच्चे आपके प्यार को समझेंगे। जैसे एक बीवी अपने पति के लिए रुकती है कि मेरा पति आएगा तो मैं सारी चीजें मैं शेयर करूंगी, और पति ये सोचता है कि मैं घर जाऊंगा तो मेरी बीवी अच्छी ट्रीट करेगी मुझे। जब नहीं मिलता है तो चिढ़ जाते हैं आप। लेकिन आप दोनों के बीच से निकला हुआ एक छोटा बच्चा है, वो भी आप दोनों का इंतजार कर रहा है, जो हम माता पिता नहीं समझते। कहीं ऐसे हरकतें मैंने भी की है अपनी बच्ची के साथ। जब मैं सोशल वर्क करती थी तो तब मुझे समझ आया कि सोशल वर्क सिर्फ काम के लिए नहीं है। ये सोशल वर्क ने मेरी लाइफ को बदल दिया, मेरी और मेरी बच्ची के लाइफ को सुधारने में मेरा काम आया। जब मैं सड़क पर रहने वाले बच्चों को, या तो फिर जो स्क्रैप में काम करते हैं, जो सड़क पर भीख मांगते हैं, बच्चों को ऐसे माता पिता छोड़ देते हैं। उनकी नाक बह रही होती है, बाल बिखरे होते हैं, कपड़े गंदे होते हैं। ऐसे बच्चों के साथ में काम करना, उन्हें गले लगाना, उनसे प्यार करना, उनकी लाइफ को चेंज करना, क्या ये अच्छी बात है? लेकिन जब हम अपने बच्चों की बात आती है तो क्या हम अपने बच्चों के साथ में ऐसा बर्ताव करते हैं? ये मुझे सोच वहां पर आई जब मैं काम कर रही थी। तब मेरी सोच बदली। मैंने कहा नहीं, मैं अपनी बेटी के साथ गलत कर रही हूँ। डांटना, फटकार देना, अपने नियमों को सिखाना गलत कर रही हूँ। मैंने अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रही हूँ, अभी करती हूँ। हम कहते हैं बच्चे बहुत छोटे होते हैं, उन्हें अच्छा बुरा नहीं पता होता, लेकिन यकीन मानिएगा हम बच्चों से बहुत कुछ सीखते हैं। हम ही नहीं सिखाते, हम तो सेल्फिश होना सिखाते हैं, हम खुदगर्जी सिखाते हैं अपने बच्चों को, लेकिन बच्चे बहुत ही साफ सुथरा नियम हमें सिखाते हैं। मेरी बच्ची आज भी हमें सिखाती है। हाँ, कभी गलत होती है तो हम बातचीत करते हैं। मेरी बच्ची हर चीज मेरी बातों को सहमत नहीं करती। मैं सोचती हूँ घर आकर,
अगर गलत है तो मैं अपने आप में काम करती हूँ, अपने ऊपर मैं उसका काम करती हूँ कि हाँ, मुझे ये स्वभाव नहीं रखना चाहिए। और मुझे यकीन है मेरे जो बच्चे हैं वो भी इसके ऊपर काम करते हैं, क्योंकि मैं ऐसे गंदे तौर तरीके जैसे कि डांट फटकारना, जब चाहे बैठो जब चाहे उठो, बोलना है उनके बोलने पर बोलना है, नहीं बोलने पर नहीं बोलना है, कंफ्यूज। हम बड़े होने के नाते, आप और हम बड़े होने के नाते हम अपने छोटे बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, जो टोटली गलत है और नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। आपका खाना देना, कपड़ा देना और उन्हें घुमाने के लिए लेकर जाना काफ़ी नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें आप ना भी करो, उनके साथ में प्यार से समय बिताओ, उनकी दुनिया बन जाएगी, बच्चों की दुनिया। यही मैं हर माता पिता से कहना चाहती हूँ। आपका घर आना, आपके बच्चों से प्यार के साथ टाइम बिताना, अगर उन्होंने गलत किया है तो उन्हें बिठाकर समझाना, ये बार किया है नेक्स्ट टाइम मत करना। ओवर पैम्परिंग, हद से ज़्यादा उन्हें लाड करना और हद से ज़्यादा स्ट्रिक्ट करना गलत है, लेकिन बीच का जो रास्ता है, प्यार भी करना, डांटना, उनके साथ रहना, उनके स्कूल में जाना, उनके साथ उनके बारे में पूछना कि आज आपने क्या किया है, कौन है आपके फ्रेंड्स, अच्छी तरीके से बर्ताव आना, ये पहला स्टेप है हर माता पिता के लिए। और जब आप अपने आप को बदलोगे, प्यार भरा समय आप अपने बच्चों के साथ बिताओगे, उनसे पूछोगे कि आपका समय कैसा गया, जब आपका और आपके बच्चों के बीच में का ये दीवार जब हट जाएगा, तब आपको नजर आएगा कि जो खुदावंद की योजना है कि आपका जो बच्चा कुछ अनोखा करे, कुछ अच्छा करे, वो पूरा होने लगेगा। आप ये मत समझिएगा, आप नहीं खुदा के पीछे चलोगे या अच्छी वचन के पीछे या तो फिर प्रेयरफुल लाइफ नहीं चलोगे और आपको अपने बच्चों को चलाना है। किसी एक डॉक्टर ने ऐसे कहा कि मेरे क्लिनिक में माता पिता आते हैं, वो खुद गुड मॉर्निंग तो नहीं कहते, गुड आफ्टरनून नहीं कहते, लेकिन बच्चों को कहने के लिए कहते हैं। बच्चा उनका मुंह देखता है, आपने क्यों नहीं कहा। ऐसा नहीं होता। अगर आपके बच्चों को प्रेयर सिखाना है तो एज अ पेरेंट, ऐसे माता पिता, आपको भी बोलना पड़ेगा। सो आपके बच्चे की हर हरकत, वो गलत हो, अच्छा हो, बुरा हो, ये सारी चीज़ें आपके लिए एक अनमोल धन है। जब हम बूढ़े हो जाते हैं, इन्हीं यादों के सहारे हम खुश भी होते हैं, जीते भी हैं। सोच लो, आपने कभी प्यार ही नहीं किया अपने बच्चों को, सिर्फ डांटना, करेक्शन करना, अगर यही आपने किया है तो ये भी सोच लो कि आपको क्या मिला आपके बुढ़ापे में। क्या ये बच्चे जहाँ पर आपका प्यार के लिए तरस रहे थे और आपने प्यार नहीं फटकार दी, आप अमीर बनने में लगे रहे, पैसे कमाने में लगे रहे, तो क्या ये बच्चे आपके बुढ़ापे में प्यार देंगे? सोचने वाली बात है, सोचिएगा। अगर ये वीडियो आपको, ये ऑडियो और वीडियो अगर आपको फ़ायदेमंद लगा हो, सीखने के लिए मिला हो, तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना और ऐसे माता पिता तक ज़रूर पहुंचाना, ताकि वो अपने और अपने बच्चों के बीच में जो दीवार बना रहे हैं अपनी ही ज़रिए, अपने बातों के ज़रिए, जो दिखती नहीं है, वो दीवार को तोड़ सके और परमेश्वर के भय में बढ़ सके।